कैट एग्जाम में डीएलआर सेक्शन की प्रिपरेशन बहुत ट्रिकी होती है बिकॉज इसको स्ट्रक्चर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कोई एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है, या सिलेबस होता है बट सिलेबस नहीं भी होता है, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन द वीडियो। बट फॉर एनी बिगिनर इस प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना प्रॉपर्ली कि कहाँ से स्टार्ट करें वही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड पीपल प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। इसलिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ, सो दैट एनीवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, चाहे वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हो या फिर कोचिंग में हो, वो उसको कंप्लीट रोड मैप मिल जाए कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस से ही शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताता हूँ फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है थ्योरी कवर करना। टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स है, रैंकिंग्स है, बाइनरी लॉजिक है, अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स है, मैट्रिक्स क्वेश्चंस है, पजल बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर सेट थ्योरी है, वेन डायग्राम है, क्यूब्स है, गेम्स एंड टूर्नामेंट है, कार्ड्स एंड डाइसेस एंड क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस। सो दीज आर द टेंटेटिव टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फर्स्ट इन एलआरडीआई। तो ईच ऑफ द टॉपिक्स का मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स में आपको बस एक दिन लगा के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना सीखना है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब लोगों को आते हैं, हाउ टू इंटरप्रेटेड ईयर ऑन ईयर डेटा प्रोवाइडेड होता है, कैसे इंटरप्रेट करना है। बट देर आर सर्टन अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स लाइक स्पाइडर ग्राफ होता है, उसके बाद सनबर्स्ट होता है, उसके बाद वाटरफॉल चार्ट्स। दीज आर काइंड ऑफ यू डू नॉट एनकाउंटर इन डेली लाइफ, सो इनको स्पेसिफिकली पढ़ लो, जस्ट हाउ टू रीड दीज चार्ट्स एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगर जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यू विल बी एबल टू एड्रेस इट, बट यू शुड बी फेमिलियर विद द चार्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ होते हैं जैसे रैंकिंग्स होता है, उसके बाद अरेंजमेंट मैंने बताया था, तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। रैंकिंग्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा, ए हैज मोर हाइट देन बी, बी हैज मोर हाइट देन एच, एच हैज मोर हाइट देन सी एंड सो ऑन। तो ये काइंड ऑफ रैंकिंग्स काइंड ऑफ सेट रहेगा, एंड इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, अरेंजमेंट के साथ या फिर पजल्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अरेंजमेंट सेट्स हो गए जैसे ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, या फिर जो भी जिस तरीके से हो, इस तरीके के अरेंजमेंट सेट्स होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट हो सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकते हैं, बट अरेंजमेंट सेट्स एज वेल आपको कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन या फिर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन के। डायरेक्ट अरेंजमेंट सेट्स आना बहुत बहुत इम्प्रोबेबल हो गया कैट एग्जाम में, बिकॉज वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसलिए इन जितने डिफरेंट टॉपिक्स आप देखोगे ना, सब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। आप बस एक टॉपिक पढ़ के आप नहीं समझ सकते कि मैंने कैट का प्रिपरेशन कर लिया, मेरी थ्योरी पूरी हो गई। रादर यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ डीएलआर सेट्स बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली वो होते हैं जहां पर आप 2x2 मैट्रिक्स बनाते हो, एक काइंड ऑफ टेबल बनाते हो, उसमें डेटा फिल करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ए बी सी डी आर 4 प्रोफेसर्स एंड वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड दे टेक 2 क्लासेस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में दे टेक 2 क्लासेस। तो वहां पर यू हैव टू फिल डेटा कि कौन से प्रोफेसर का क्लास कौन से दिन होता है, किस टाइम पे होता है। तो अगर इस टाइप का कोई टैबुलर फॉर्मेशन आपको बनाना हो, वो काइंड ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसके बाद सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आई थिंक उसमें वेन डायग्राम में आपको 3 सेट्स वेन डायग्राम एंड 4 सेट वेन डायग्राम दोनों की मेथड्स पढ़नी पड़ेगी। उस पर मे बी यू कैन गिव 3 और 4 डेज टू द थ्योरी। उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट में भी आपको जानना पड़ेगा द सीडिंग मेथड, टेनिस में जब सीडिंग मेथड कैसे होता है। उसके बाद अगर आप फुटबॉल क्रिकेट नहीं देखते हो तो वो जो टेबल्स होते हैं, फॉर्मेशन पॉइंट्स टेबल एंड नेट रन रेट एंड एवरीथिंग मेंशन्ड होता है, तो वो टेबल्स कैसे बनते हैं उससे फेमिलियर होना पड़ेगा। इसमें भी थ्योरी में मैक्सिमम आप 1-2 दिन की थ्योरी में ये भी कवर कर सकते हो। उसके बाद पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो न्यूमेरिकल पजल्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पजल्स हो सकते हैं। सो देयर इज नो वन फिक्स फॉर्मेट कि पजल इसी तरीके का आएगा, बट इट कैन बी एनीथिंग। आपको एक लॉक का कोड दे दिया गया होगा, यू हैव टू ऐड सर्टेन नंबर्स, यू हैव टू डू सर्टेन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड फाइंड आउट द कोड कैसा है, एंड द फर्स्ट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड डिजिट एंड सो ऑन। इस तरीके की चीजें हो सकती है आपके न्यूमेरिकल पजल्स में, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स भी हो सकता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है कैट के लिए। इसके बाद क्यूब्स है, तो एक क्यूब को मैंने कट कर दिया बीच से एंड समहाउ टॉप से कट कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यूब्स भी आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 1 डे की थ्योरी। कार्ड्स एंड डाइसेस अगेन 1 डे की थ्योरी है। कार्ड्स में किस तरीके के कार्ड्स होते हैं, डाइसेस में किस तरीके नंबर्स होते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स एंड डाइसेस, बट स्टिल आप एक बार एक दिन के लिए पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी, सो दैट यू आर फेमिलियर विद इट एटलीस्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक जैसे मैं बता रहा था, क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस। अगेन यहाँ पर आपको ऑपरेशनल काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता है ये, जहाँ पर यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू गो टू ई, देन यू मूव टुवर्ड्स द अदर पाथ एंड सो ऑन।
आपको पाथ ड्रॉ करना होता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गोइंग फ्रॉम ए टू एफ और वट एवर इट इज, ठीक है। क्रिटिकल पाथ के क्वेश्चन होते हैं, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन डू द थ्योरी। अगेन इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 डे टू कंप्लीट द थ्योरी। थ्योरी का मतलब है यू आर जस्ट बिकमिंग फेमिलियर विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज आप जब असली एनकाउंटर करोगे TLR सेट्स को, देन इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड आप फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे वो किस टॉपिक से सेट आया है। एंड प्रेपरेशन के लिए, थ्योरी की प्रेपरेशन के लिए अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो, देन यू विल जस्ट वॉच द कोचिंग वीडियोस फॉर द थ्योरी, एंड उसके बाद LRDI सेट्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। आप प्रैक्टिस करोगे पास्ट ईयर कैट के LRDI सेट्स एंड पास्ट ईयर के मॉक सेट्स, या फिर इस ईयर के मॉक के LRDI सेट्स। एंड अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो, देन मैंने आपको टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए, उन टॉपिक्स को जाकर यूट्यूब पे सर्च करो, राइट कैट प्रेपरेशन, एंड जो भी वीडियो आता है उससे आप थ्योरी पढ़ लो। वो शायद थ्योरी में वो एक सिमिलर टाइप ऑफ सेट सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से, आप जस्ट फेमिलियर हो जाओ उससे, एंड दैट इज द ओनली थ्योरी यू नीड टू डू। इसके बाद मैं आपको सेल्फ प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी वाइज बता दूंगा कि मंथ वाइज आपको क्या करना चाहिए मंथ बाय मंथ, सो दैट आप कंप्लीट प्रेपरेशन कर पाओ, इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। एंड बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी टेल यू, इफ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ कैट कोचिंग एंड लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, देन फिजिक्स वाला हैज लॉन्च्ड देयर बैचेस। एंड फिजिक्स वाला आई थिंक इज वन ऑफ द few edtechs that is still doing well across all the categories of exams, and MBA maybe they have some of the finest faculties now, like there is Gaurav sir and Amit sir for LRDI, Vikrant sir and Juhi ma'am for VRC, Vineet sir and Rahul sir for Quant, and presently there is the 5th Vishwas Day offer that Physics Wala has, where you can get up to 57% off on their batches. And CAT 2025 results are out, and just like last year, you can see they have a lot of 99 percentiles this year as well, like you can see on the screen, 99.95, 99.93, 99.84 and many more. So you can join any of the batches that they have. First is MBA Elite 2026, where you get complete syllabus coverage for CAT and OMEDS, 4,000 plus daily practice problems with video solutions, 60 plus weekly tests, 20 plus mock tests and 24/7 doubt support. Then there is the MBA Pro 2026 batch, where in addition to everything mentioned in the Elite batch, you also get MBA Books Module 1 Pass 2026, Khazana videos plus infinite practice, access to all CAT 2026 batches, and GDPI VAT preparation after results. So if you want to purchase the batches, you can make use of the Vishwas Day offers that are currently running, and the links are there in the description. You can check it out from there. And if you want an additional discount of 500 rupees on these batches, you can also use the coupon code ANA500, which will give you the additional discount. And अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको मंथ बाय मंथ प्लान बता देता हूँ। देखो, अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो, देन उनका टाइम टेबल फॉलो करना, बट अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू एंटायर मंथ ऑफ मार्च आप बस सुडोकू सॉल्व करो। यू डोंट नीड टू गेट इनटू दीज LRDI concepts and everything, कोड प्रेपरेशन में मत आओ, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग सुडोकू, यू विल थैंक मी लेटर। बहुत सारे टॉपर्स आते हैं, बोलते हैं कि सुडोकू कितना यूजफुल था उनके लिए। जब आप मॉक्स देना शुरू करोगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। पहले तो सुडोकू हेल्प्स यू डेवलप दोज मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में, डायरेक्टली हेल्प करती है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो इस हम कौन से एक ब्लॉक में कौन सी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं एंड कौन सी चीज़ें हो सकती है, ऑप्शंस क्या हो सकता है। उसके बाद इट हेल्प्स यू डेवलप द लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। कैट एग्जाम में टेक इट फॉर श्योर दैट आपको कोई एक नया टाइप ऑफ सेट आएगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू डेवलप दैट लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, जिससे सुडोकू बहुत हेल्प होता है। एंड उसके बाद पेशेंस भी बहुत डेवलप होती है सुडोकू से, बिकॉज आप एक जगह फंस जाते हो एंड उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अगेन फ्रॉम स्क्रैच, तो काफ़ी पेशेंस भी लगता है। तो इसे ईजी सुडोकू मत सॉल्व करना, मीडियम टू डिफिकल्ट वाले सुडोकू जो होते हैं जिसमें यू गेट स्टक एट सर्टेन पोजीशंस, तो वो वाले सुडोकू सॉल्व करना। यू विल थैंक मी लेटर। एंटायर मंथ ऑफ मार्च यू कैन जस्ट कीप सॉल्विंग सुडोकू एंड नथिंग else. तो मार्च के बाद आपका लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बन गया होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू भी कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं आपका वीक है, तो सुडोकू करना कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो। अब एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल आप डेडिकेट करोगे थ्योरी में, एंड जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी का जस्ट अगर आप एक प्रॉब्लम देख लेते हो ना उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो थ्योरी खत्म हो गई, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना थ्योरी में। सो 1 मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू कैन कवर द एंटायर थ्योरी फॉर DLR। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेपरेशन हो गई, जस्ट उस टॉपिक में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज द ओनली थ्योरी यू हैव स्टडीड। यानी कि चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स में मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स, ये सब किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जस्ट गेट फेमिलियर विद दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स। मैक्सिमम 2-3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं एक टॉपिक से, बट दैट इज मोर देन इनफ। कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो टॉपिक्स बताए थे उसको जाके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एंड वहां से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ मे स्टार्ट्स योर एक्चुअल प्रेपरेशन। अब मे से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है LRDI
प्रॉब्लम्स, यानी कि या तो आप कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हो, लास्ट 3 ईयर के पेपर्स उठा लो, उनके प्रॉब्लम्स सबसे पहले सॉल्व करो। एंड आई वुड सजेस्ट यू, आप अभी टाइमर मत देखो, जस्ट सॉल्व दैट DLR सेट जितना भी टाइम लगे, 40 मिनट्स 50 मिनट्स। यस, अगर आप कंप्लीटली स्टक हो गए हो आफ्टर 25-30 मिनट्स, यू आर नॉट इवन टू मूव एनीथिंग, देन उसके बाद आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, अपने से ही सॉल्व करना। लेकिन बट अगर आप उसमें 40-50 मिनट्स आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो एंड यू थिंक 40-50 मिनट्स में आप सॉल्व कर पाओगे, जस्ट सॉल्व दैट ऑन योर ओन। जो लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड आप खुद से सॉल्व करके डेवलप करते हो, वो आप जस्ट सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लिया, उससे नहीं आ सकता। इसलिए ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इफ इट टेक्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स व्हाटएवर इट टेक्स, अगर एक दिन में आप एक सेट सॉल्व कर पाते हो, बस वही करो। बट मेक श्योर आप अगर प्रोग्रेस कर पा रहे हो, सॉल्व इट ऑन योर ओन। एंड एंटायर मंथ ऑफ मे आपका रहेगा प्रैक्टिस। आप मोस्ट ऑफ द सेट्स जो प्रैक्टिस करोगे वो अनटाइमली सॉल्व करो। ऑब्वियसली टाइमर साथ में रखना, बट ऐसा नहीं है कि आपको 20 मिनट्स बाद आप वो उसका सोल्यूशन आपने देख लिया। जस्ट टाइम करना कि आपको कितना टाइम लग रहा है, 40-50 मिनट्स भी लगता है, बट उसको खुद से सॉल्व करो। एंड कुछ एग्जाम्स आप देना, टॉपिक टेस्ट देना या फिर सेक्शनल्स देना DLR के लिए, जहां पर यू हैव टू सॉल्व दो सेट्स अंडर टाइम प्रेशर एज वेल। तो दोनों प्रैक्टिस होती रहेगी, बट ज्यादा आपको अनटाइम सेट्स अभी प्रैक्टिस करने हैं, आपको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है सेट्स को, जितना टाइम भी लग जाए। एंड इसके साथ साथ एक कॉपी बनानी है आपको, जिसमें आप लिखोगे सब कुछ कि एक पर्टिकुलर सेट आपने कहां से सॉल्व किया था। अगर किसी बुक से सॉल्व किया तो उसका पेज नंबर एंड एवरीथिंग मेंशन कर देना। उसके बाद किस टॉपिक का वो सेट था, कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, क्या आप सॉल्व कर पाए थे कंप्लीटली ऑन योर ओन, या फिर पार्शियली आपने अपने आप किया था, या फिर नहीं सॉल्व कर पाए थे उसे, वो मेंशन करना। उसके बाद ये भी मेंशन कर देना क्या आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कोई ट्रिक सीखा। तो ये नोट्स आप बनाते जाना। एंड जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपने या तो पार्शियली खुद से सॉल्व किए थे, या फिर जिसमें आपने कोई नया ट्रिक सीखा था, उसको आपको बार बार आके रिवाइज करना है। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके के नोट्स बनाते जाओ। आप जो भी सेट सॉल्व करते हो, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, वो सेट कैसा था, आपको कितना टाइम लगा, आपने कौन सा नया ट्रिक सीखा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप एक प्रॉपर एक्सेल जैसा भी बना सकते हो, एंड उसके साथ साथ आपने जो ट्रिक सीखा उसके लिए एक प्रॉपर नोट्स कॉपी भी बना सकते हो, सो दैट आप उस ट्रिक को डिटेल वे में लिख पाओ। तो ये आपका नोट्स पहले से फ्रॉम द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ आप ये बनाना शुरू कर दोगे, सो दैट लेटर व्हेन यू रिवाइज इट शुड बी हैंडी। एंड आई विल सजेस्ट यू, मे से ही आप अपना मॉक्स देना, कंप्लीट फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू कर दोगे। जून से तो डेफिनेटली शुरू करना ही है, एंड जून से यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर सेट्स अंडर एन एग्जाम एनवायरनमेंट। दैट इज 4 सेट आपको सॉल्व करने हैं, तो 4 सेट आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। उस तरीके के आप प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा कौन सा ऐसा 1-2 सेट होगा जो मैं सॉल्व करूंगा उन 40 मिनट्स में। अगर आप एक सेट भी सॉल्व करें दैट इज फाइन, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चूज द सेट। आपको अब सेट चूज करना शुरू करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना शुरू करना पड़ेगा कि मैं कैसे एक सेट ईजी है या डिफिकल्ट है वो इंटरप्रेट कर सकता हूँ। एंड बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सारी सेट्स प्रैक्टिस कर ली है, तो कुछ सेट्स फेमिलियर भी होंगी। उसके साथ साथ आप बहुत जल्दी टेबल बना के 5 मिनट्स में टेबल बना के देख सकते हो कि क्या मैं इस सेट को आगे सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो 10-15 मिनट्स आप देते हो एग्जाम में टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सेट्स, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करते हो। अगर आप एक सेट भी सॉल्व करते हो इन 40 मिनट्स, कंप्लीटली फाइन। अगर आप बट उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करने का ट्राई करोगे टू 2 सेट्स 3 सेट्स ग्रेजुअली। एंड इसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स देयर इज नथिंग टू लुक बैक अपॉन। आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, जितने ज्यादा सेक्शनल्स होते हैं, जितने ज्यादा मॉक्स होते हैं, आप LRDI में देते जाओ। आप एक काम कर सकते हो, अब टाइम मैनर में ही सॉल्व करो, सेक्शनल्स दो। अगर जो सेट्स आपसे नहीं सॉल्व हुए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उसको याद रखना, आफ्टर द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व दोस सेट्स, एंड मेक श्योर आप उनको नोट्स के कॉपी में भी लिखो कि एक पर्टिकुलर कोई अगर आपने डिफिकल्ट सेट चूज कर लिया था ड्यूरिंग द एग्जाम, तो लिखो कि व्हाट मेड यू थिंक कि आप सॉल्व कर लोगे, आप क्यों नहीं कर पाए थे। अगर आपने कोई इजी सेट छोड़ दिया था एग्जाम में, तो उसको भी लिखो कि आपने ये इजी सेट क्यों छोड़ दिया था, व्हाट डिड यू थिंक, कि आप फेमिलियर नहीं थे उस कॉन्सेप्ट से, या फिर आप उस टाइम टेबल नहीं बना पाए थे। सो इन चीजों को नोट डाउन करना शुरू करो इन योर सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स, एंड लेटर ऑन आप रिवाइज करते जाओ इन चीजों को कि अच्छा इस टाइप का सेट आएगा तो मुझे चूज करना है नेक्स्ट टाइम। सो दैट हैज टू बी अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान। समराइज कर दूं तो आप शुरू कर सकते हो सुडोकू सॉल्व करने से, 1 मंथ ऑफ कंप्लीट सुडोकू। उसके बाद नेक्स्ट मंथ यू कैन स्टार्ट डूइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ योर DLR सेट्स। उसके बाद फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस, पहले अनटाइम्ड मैनर में सेट सॉल्व करना शुरू कर सकते हो विदाउट एनी टाइमर प्रेशर एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप टाइम्ड वे में एग्जाम एटमॉस्फेयर में 4 सेट्स अंडर 40 मिनट्स उस टाइप के एग्जाम्स में सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। एंड एवरी डे यू हैव टू कीप सॉल्विंग दिस। अगर आप एवरी डे नहीं पढ़ते हो, मे बी 3 days 4 days a week LRDI कर रहे हो, then that is also completely fine, but make sure on an average every day you are solving at least 3 sets, 3 DLR sets आप every day solve कर रहे हो on an average, मतलब week के 21। now whether you do it in 3 days or whether you do it in 7 days, it's completely up to you. So I hope this video gives you a head start into how to
to go about preparation for DLR. अगर आपको कोई भी डाउट है DLR related, you can just let me know in the comment section. I'll be happy to address it. And इसके बाद आने वाला है verbal section का video. So if you want to watch that, make sure अगर आप एक serious CAT aspirant हो, you are subscribed to the channel. That's it for this particular video. See you in the next one.